मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ट्रेन के अंदर भजन कीर्तन में शामिल हो सकते हैं, गा सकते हैं, तो फिर नमाज पर काहे के लिए एतराज़ हो रहा है? जहाँ किसी को तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा हो वहाँ पर अपनी इबादत को थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ कर देना चाहिए, उसे बाद में कर लेना चाहिए। इस मुल्क में जो एक तरह से इस्लामोफोबिया एक तरह से हमें देखने को मिल रहा है वो सही नहीं है। आरएसएस और बीजेपी जो है उसने कोई ऑफिशियल स्टैंड अपना डिक्लेयर इसके बारे में नहीं किया है, उन्हें करना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए। मुस्लिम तंजीमों को कटहरे में खड़ा करना मेरा ख्याल ये है कि सही नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मुल्क में मुसलमान क्या करें, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि कहीं अगर कोई ट्रेन में नमाज पढ़ लेता है, किसी मॉल में कोई अकेला खड़ा होकर नमाज पढ़ लेता है, यहाँ तक कि किसी अस्पताल में अगर कोई नमाज पढ़ता है मुसलमान, तो उस पर बाकायदा तौर पर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, केस भी बन जाता है और उसकी वीडियो बनाकर नमाज को ऐसा करके पेश किया जाता है सोशल मीडिया पर कि जैसे देश में सबसे बड़ा आतंकवादी यही है जो नमाज पढ़ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ तस्वीरें अभी बीते दिनों हमने देखी जिसमें ट्रेन में भजन कीर्तन भी हुए, मॉल और टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाच गाना भी हुआ, ढोल भी बजाए गए। उनका किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं हुई। ये तमाम कड़ियां जाकर अगर जुड़ती हैं तो एक तरफ बीजेपी और आरएसएस पर जाकर जुड़ती हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम तंजीमों पर भी एक सवाल उठता है कि आखिर आप मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आता है कि जो इन दिनों अपनी खाना जंगी में ही घिरा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। वासे साहब, सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत जानना ये चाहते हैं आपसे कि जैसा हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या उसके अलावा मुस्लिम तंजीमें हो या आरएसएस या बीजेपी हो, ये दोनों तरफ की एक कहानी ऐसी चल रही है कि जिसके बीच देश की जो आवाम है उसको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। और ख़ास तौर से मुसलमान अब ये समझने पर और गौर करने पर मजबूर हो गया कि हम खड़े हैं तो कहाँ खड़े हैं, हमारा साथ देगा तो कौन देगा। क्योंकि नाच गाना होता है उस पर कोई एफआईआर नहीं, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होती है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था, तकरीबन 100 साल पहले कहा था कि रकीबों ने रपट लिखवाई जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो हम समझते थे कि ये बात उन्होंने व्यंग के तौर पे कही है, लेकिन असल अगर देखा जाए तो मालूम ये होता है कि ये बात आज बिल्कुल सच और सही साबित हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे मुल्क में जो कि हम धर्म प्रधान देश है, जिसकी असास मज़ाहिब के ऊपर है और दुनिया की तमाम मजहबी रिवायात जहाँ जमा हो गई हैं, वहाँ पर इस तरह की तंग नज़री नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह कि जिस मुल्क में एयरपोर्ट के ऊपर प्रेयर रूम मौजूद हो, वहाँ पर अगर किसी को एतराज़ है तो मॉल के अंदर भी इस तरह का इंतज़ाम कर देना चाहिए। एक बात मैं बहुत अदब के साथ मुसलमानों से भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ किसी को तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा हो वहाँ पर अपनी इबादत को थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ कर देना चाहिए, उसे बाद में कर लेना चाहिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये ख्याल रखें कि किसी को परेशानी ना हो। जहाँ तक आपने तक नज़री की बात की है और क्या मैं जो सरकारी रवैया है उसकी बात की है, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जो एक तरह से इस्लामोफोबिया एक तरह से हमें देखने को मिल रहा है वो सही नहीं है। उससे इस मुल्क की शबी मुतासिर होती है। मुसलमान मुतासिर नहीं होते हैं, इस्लाम मुतासिर नहीं होता है। अगर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ट्रेन के अंदर भजन कीर्तन में शामिल हो सकते हैं, गा सकते हैं, तो फिर नमाज पर काहे के लिए एतराज़ हो रहा है? जो आपने वजह तौर पर सही कहा है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ और इसके लिए हमें एहतियात
जो है सिर्फ मुसलमानों ही के लिए क्यों है, दूसरों के लिए क्यों नहीं है, एक सवाल है। मैं दूसरों के लिए भी इसको, चूँकि हम याद है अलीगढ़ से दिल्ली आते थे बचपन में, तो हर ट्रेन के अंदर या बरेली की तरफ जाते थे तो हर ट्रेन में हमें लोग मिलते थे जो कि मजहबी गीत गाते थे, नात गाते थे, भजन गाते थे और इस तरह से अपनी रोज़ी का इंतज़ाम करते थे और हर आदमी उससे खुश होता था। तो अब एकदम क्या हो गया है हमें कि हम ये कोई सलग तौर पे अगर किसी प्लेटफार्म पर कोई नमाज पढ़ रहा है कि नमाज का वक्त निकला जा रहा है और उसके ट्रेन उसकी छूटनी है, आपकी नहीं छूटनी है, ख्याल रखिए। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने रिस्क पर नमाज पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दीजिए। और मेरा ख्याल ये है कि हर माल में एक तरह से एक प्रेयर रूम का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि जो वहाँ आने वाले जो हैं जी कॉमर्शियल पर्पज़ से आ रहे हैं वो दिलचस्प बात ये है, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, ये होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो आपने क्या मैं आरएसएस और बीजेपी को आप लेके आए, तो अभी तक आरएसएस और बीजेपी जो है उसने कोई ऑफिशियल स्टैंड अपना डिक्लेयर इसके बारे में नहीं किया है। उन्हें करना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए कि इस तरह के लोग जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो वीएचपी के हों, चाहे बजरंग दल के हों या किसी के भी हों, उन्हें ये काम करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आपने एक सवाल जो उठाया वो उठाया मुस्लिम तंजीमों से मुताल्लिक़। मुस्लिम तंजीमें अपनी जैसी कोशिशें कर रही हैं। जमीयतुल उलमा ने एक तरह से धार्मिक सद्भावना के नाम पर संसद 100 के करीब संसद के इजलास किए हैं और वो एक डायलॉग को सक्रिय रूप से मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में और दूसरे मज़ाहिब के बीच में कर रहे हैं। ये वो कर रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरे हमारे लोग हैं वो भी अपने अपने अंदाज से काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि मुस्लिम तंजीमों को कटहरे में खड़ा करना मेरा ख्याल ये है कि सही नहीं है। वो अपनी जैसी कोशिशें कर रहे हैं।